किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, तब तब ऊपर वाले आए मेरे नैया पार लगाने को। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनपरी आप लोगों के सामने आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी है, सुनिएगा ज़रूर। एक राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने राज्य में बनाता है और वह नित्य दिन उसका एक ही कार्यक्रम था कि वह नित्य दिन अपने हाथों से माला बनाकर और अपने एक नौकर के हाथों मंदिर में भेजता और उसे भगवान जी को चढ़ाते थे। और फिर वह भगवान जी का दर्शन करने आता और वही माला पुजारी उनके गले में पहना देता। भगवान जी इस पास से उतार कर उनके गले में पहना देता। पुजारी और राजा दोनों की अब उम्र हो चली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो वह अपने सेवक को बोलता है कि जाओ ये माला दे आओ और पंडित जी को कहना कि आज मैं आ नहीं पाऊँगा। तो वह सेवक माला दे आता है। पुजारी उसे भगवान जी पे चढ़ाता है। उसके बाद फिर कहता है कि ये तो परंपरा चली आ रही है कि माला उतार दिया जाता है। माला उतार के मैं राजा को हर दिन पहना, शायद भगवान यही चाहते कि आज माला उतार के मैं पहन लूँ। वह माला उतार के पहन लेता है। तभी दौड़ा दौड़ा उसका सेवक आता है, राजा का सेवक, और कहता है कि राजा जी का तबीयत ठीक नहीं है, राजा जी सिर्फ भगवान से मिलने आ रहे हैं। पुजारी डर जाता है और माला उतार कर फिर से भगवान के गले में डाल देता है। राजा आता है। हर दिन की तरह पुजारी भगवान के गले से माला उतार कर राजा को पहनाता है। तो राजा माला में देखता है कि इसमें एक सफ़ेद बाल लगा हुआ है। तो राजा पुजारी से पूछता है कि ये माला आपने पहना? पुजारी कहता है जी नहीं, मैंने नहीं पहना। तो ये बोलता है राजा, ये सफ़ेद बाल किसके हैं? पुजारी बोलता है ये तो बिहारी जी के हैं। तो राजा कहता है भगवान का बाल सफ़ेद है या काला है? वह डर जाता है। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं कल श्रृंगार करते वक्त मैं मंदिर आऊँगा और देखूँगा कि भगवान का बाल काला है या सफ़ेद। अगर काला हुआ तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह बोलकर राजा चला जाता है। पुजारी भगवान से माफ़ी मांगने लगता है, भगवान हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया, हमको किसी भी तरह बचा लीजिए। दूसरा दिन पुजारी भगवान का श्रृंगार कर रहा होता है। राजा आता है और सचमुच में देखता है कि भगवान का बाल सफ़ेद है। वह सोचता है कहीं पुजारी ने भगवान का बाल पेंट तो नहीं कर दिया, इसलिए वह एक बाल तोड़ के देखता है। जैसे ही वह बाल तोड़ता है, भगवान के माथे से खून की धारा बहने लगती है और भगवान प्रकट होकर बोलते हैं, राजा तुमने तो बस मुझे एक मूर्ति समझा, लेकिन ये पुजारी मुझे भगवान समझता था, इसलिए मैं इसे बचाने के लिए आज मैं खुद अपना बाल को सफ़ेद कर लिया। तो कहते हैं अगर किसी भी चीज़ को मन से चाहो, अगर किसी को भी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। और कहते हैं ना मानो तो पत्थर, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।